फाउंडेशन खरीदते समय ये गलती तो बहुत बार हम लोगों से हो जाती है जब हम एक हल्के रंग का फाउंडेशन खरीद लेते हैं। अब पैसे बर्बाद ना हो तो इस हल्के रंग के फाउंडेशन को हम चेहरे पर अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन इससे मेकअप ग्रे होता है, मेकअप काला पड़ता है। तो अगर आपके पास लाइट शेड का फाउंडेशन है तो उसके साथ मेकअप कैसे करें, उसके स्टेप इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। पहले स्टेप में अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन को प्रेप ज़रूर करें, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। ऑयली स्किन है तो जेल वाला मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, ड्राई स्किन है तो क्रीम वाला। दूसरे स्टेप पे आएगा प्राइमर अप्लाई करना। प्राइमर ज़रूर लगाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। पोर फिलिंग प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है और एलोवेरा जेल को प्राइमर ना समझें। एलोवेरा जेल पोर्स को फिल नहीं करता, मॉइस्चराइज करता है। तो एक अच्छा बढ़िया प्राइमर खरीदें। प्राइमर क्या करता है, स्किन के ऊपर एक लेयर बनाता है जिससे कि स्किन में प्रोड्यूस होने वाला ऑयल आपके फाउंडेशन से मिक्स नहीं होता। तो ये पहला स्टेप है जो आपके फाउंडेशन को ग्रे पड़ने से बचा सकता है। दूसरा स्टेप, अगर बाई चांस आपको स्किन के ऊपर मेरे जैसा पिगमेंटेशन का कंसर्न है या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है या चेहरे के ऊपर कहीं रेडनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कलर करेक्शन ज़रूर करें। चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या हो सकता है आप रोज़ाना का सिंपल मेकअप कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो अब मैं इसमें कलर करेक्टर क्यों लगाऊं, तो वहाँ पे आप डार्क शेड का कंसीलर लगा लो, लेकिन करेक्शन ज़रूर करो। तो यहाँ पे मैंने शुगर कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर यूज़ करा 01 शेड में पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए, और मेकअप फिक्सर के साथ ब्रश को गीला कर रही हूँ और फिर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब इस स्टेप से क्या होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप मेकअप फिक्सर के साथ प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हो तो वो साथ साथ में सेट भी हो जाता है, उसकी ब्लेंडिंग भी थोड़ी आसान होती है। ऐसे में आपका जो कलर करेक्टर है वो आपके फाउंडेशन से अगेन मिक्स नहीं होगा, और जिससे कि वो आपकी स्किन के ऊपर टिका रहेगा, एंड उससे भी आपको एक बेस मिल जाता है नीचे, ताकि आपके फाउंडेशन का जो रंग है वो ना बदले और फाउंडेशन आपका काला ना पड़े। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। आप देख रहे हो कितना लाइट शेड का फाउंडेशन है, बहुत ही हैवी कंसिस्टेंसी का ये फाउंडेशन है। ब्लेंडिंग में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आप देख सकते हो कितना सफ़ेद दिख रहा है। अब यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैं कहीं भी ये इनकरेज नहीं कर रही कि आप जाके हल्के रंग का फाउंडेशन खरीद के ले आओ। बाय मिस्टेक या गलती से अगर आपके पास ये फाउंडेशन है हल्के रंग के शेड का, लाइट फाउंडेशन शेड है, तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो ताकि उसको लगाने के बाद आपका मेकअप काला ना पड़े, वो स्टेप मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो हाफ ऑफ द फेस पे मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अगर बाय चांस लाइट शेड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो जितना प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर बच गया उसको ईयर पार्ट पे भी ज़रूर अप्लाई करें। अब रेस्ट हाफ ऑफ द फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करते समय मैंने ब्रश को थोड़ा मेकअप फिक्सर में गीला किया, क्योंकि ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है, ब्लेंडिंग करने में दिक्कत आ रही थी, और अब ये आसानी से ब्लेंड हो पा रहा है। एक और चीज़, इस फाउंडेशन में आज मैंने 01 शेड यूज़ करा। ज़्यादातर लेडीज़ जो है हर फाउंडेशन में 01 आइवरी शेड ले लेती हैं, तो आइवरी शेड का अंडरटोन भी पिंक होता है, हमारी स्किन के साथ जाता नहीं है, इसलिए फाउंडेशन ग्रे पड़ता है। एक और मेकअप मिस्टेक जो हम बहुत कॉमनली करते हैं वो ये कि चेहरे पर अपना बेस लगाते हैं, गर्दन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि चेहरा अलग सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद वो और ज़्यादा ग्रे दिखने लगता है और मेकअप बहुत ही अजीब लगता है। तो अगर आप बाई चांस लाइट फाउंडेशन यूज़ कर ही रहे हो तो उसको जितना भी स्किन आपका विजिबल होने वाला है आपको वो कवर करना पड़ेगा। जितना भी नेक आपका विजिबल है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट अप्लाई करके ब्लेंड करना होगा, और ड्रेस को आप टिश्यू की मदद से कवर कर सकते हो ताकि आपका नेकलाइन ख़राब ना हो, बट मेक श्योर टू अप्लाई फाउंडेशन। गर्दन के पीछे भी ब्रश को थोड़ा सा घुमा दें तो उससे एक इवन टोन आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है कॉन्टोर। यहाँ पे मैं गश ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और हॉलोज ऑफ द चीक जॉ लाइन पर मैंने कॉन्टोर को कर लिया अप्लाई। कॉन्टोर शेड जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर लो। मेरा सजेशन यही रहेगा, ब्रॉन्जर की जगह कॉन्टोर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ डाउन, जहाँ जॉ लाइन पे अप्लाई किया वहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो चीक बोन एरिया के नीचे अप्लाई किया है उसको उसी प्लेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, और हल्का हल्का ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए मैं प्रोडक्ट को लेके जा रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको अपनी हेयर लाइन पे, फोरहेड पर भी अप्लाई कर रही हूँ, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप, नोज़ कॉन्टोरिंग ज़रूर करें। नोज़ कॉन्टोरिंग सिंपल स्टेप में करने के लिए यहाँ पे मैं फिंगर टिप के ऊपर कॉन्टोर ले रही हूँ, दोनों फिंगर्स के बीच में रब करते हुए आईब्रो आर्च को फॉलो करते हुए मैं नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ कॉन्टोर को स्ट्रेट, और टिप के ऊपर आते हुए मैंने थोड़ा अंदर की तरफ उसको इन्वर्ट कर दिया। देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर टिप के साथ ही मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन गश ब्यूटी के पैलेट में से ही ब्लश शेड लेते हुए कॉन्टोर के ऊपर अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लश अप्लाई किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे जो मैं कंसीलर लगा रही हूँ मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर है, ये मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग मिलता हुआ शेड का कंसीलर है। तो कंसीलर स्किन टोन से मैचिंग शेड का ही यूज़ करें अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत लगती है। आंखों के ऊपर भी अगर आप कोई मेकअप करने वाले हो तो स्किन टोन से मिलते हुए शेड का कंसीलर ही इस्तेमाल करें।
कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं इसको शुगर कॉस्मेटिक ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ। सो अगर आप लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई खुद का कलर नहीं होता। ये आपके मेकअप को सेट करने में हेल्प करता है लेकिन कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड ऑन नहीं करता। ऑफ कैमरा मैंने आईब्रो फिल किया और मस्कारा अप्लाई करा, देन फुल फेस को भी शुगर कॉस्मेटिक ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ मैं सेट कर रही हूँ। तो ये सारे स्टेप आपके इस लाइट शेड फाउंडेशन को एक तो थोड़ा सा आपके वेरेबल बनाने में मदद करेंगे, साथ ही हल्के रंग के फाउंडेशन से जब भी मेकअप करते हैं तो मेकअप काला पड़ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी जो स्टेप्स मैंने यूज़ करे हैं आज के मेकअप के लिए, ये सारे स्टेप आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। देन यहाँ पे लास्ट स्टेप में मैं लिपस्टिक ऐड कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की। सिर्फ 100 रुपीज़ की लिपस्टिक है, शेड बड़ा ही प्रिटी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्टे इसका 2 से 4 घंटे तक का ही है, बट ये ड्राई आउट नहीं करती लिप्स को, लिप्स फटे फटे नहीं दिखते। देन लास्ट स्टेप है फुल फेस मेकअप को एक मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ सेट करना। ध्यान रखिए मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना है टू लॉक योर मेकअप। तो इस तरीके से इन स्टेप्स के साथ हल्के रंग के फाउंडेशन से आप मेकअप करने का तरीका ट्राई कर सकते हो ताकि वो ग्रे ना पड़े, फाउंडेशन काला ना दिखे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।